कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के छींटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हो शकील साजिद के साथ गुनाह के छींटे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में 4 महीने से लापता चल रही एक नवविवाहिता अचानक अपने ही ससुराल के सेप्टिक टैंक में मृत पाई गई। ये वही कामिनी निषाद है जिसने महज 6 महीने पहले अपने प्रेमी भोजराज पटेल से लव मैरिज की थी। प्यार के रिश्ते से शुरू हुआ ये सफर अब एक दर्दनाक कहानी में बदल चुका। घर से अचानक गायब हुई कामिनी की तलाश में उसका पति लगातार भाग दौड़ करता रहा, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही घर में एक ऐसी सच्चाई दफन है जिसे किसी ने महसूस नहीं किया। गुरुवार को जब घर के पास असहनीय बदबू फैलनी शुरू हुई तब ग्रामीणों को शक हुआ। पुलिस को सूचना दी गई और फिर जो सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। सेप्टिक टैंक के अंदर एक शव मिला और वह शव था कामिनी का। शव काफी हद तक सड़ चुका था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसे महीनों पहले ही मौत के घाट उतारा गया होगा। ग्रामीणों ने कामिनी के ससुर पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने ससुराल के सभी सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मौत के कारणों के बारे में कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक नवविवाहिता की लाश उसके ही ससुराल के घर के सेप्टिक टैंक में मिली। 4 महीने से लापता चल रही 22 वर्षीय कामिनी निषाद की तलाश अचानक उस समय समाप्त हुई जब घर से तेज बदबू आने लगी और पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाई। जैसे जैसे मामले के खुलासे की परतें सामने आ रही है, पूरा गांव सदमे में है और ससुराल पक्ष पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र का है, जहां बांधा टोला गांव में रहने वाली कामिनी निषाद ने 6 महीने पहले प्रेम विवाह किया था। कामिनी और भोजराज पटेल एक दूसरे को पसंद करते थे और परिवार की नाराजगी के बावजूद जुलाई 2025 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कामिनी भोजराज के घर में रह रही थी, लेकिन रिश्ता उतना सहज नहीं था जितना दोनों ने सोचा था। जानकारी के मुताबिक शादी के 2 महीने बाद यानी सितंबर में कामिनी अचानक रहस्यमय तरीके से घर से गायब हो गई। पति भोजराज ने अपने स्तर पर उसे खोजने की हर कोशिश की, रिश्तेदारों से संपर्क किया, आसपास के गांवों में तलाश की, लेकिन कामिनी का कोई पता नहीं चला। आखिरकार 2 महीने बाद 7 नवंबर को पति ने थाने में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तब जाकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन गुरुवार की सुबह कहानी ने अचानक भयावह मोड़ ले लिया। पटेल परिवार के घर के आसपास असहनीय बदबू फैलने लगी। गांव के लोग जमा हुए और शक गहराता चला गया कि घर के अंदर कुछ गंभीर छिपाया गया है। जब पुलिस मौके पर पहुंची और सेप्टिक टैंक की जांच करवाई तो सबके होश उड़ गए। टैंक के अंदर एक शव था जो काफी हद तक डिकम्पोज हो चुका था। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पास ही खड़ा भोजराज अपनी पत्नी के शव को देखते ही फफक पड़ा। शव की पहचान कामिनी निषाद के रूप में की गई। उसका 4 महीने से लापता होना और अब घर के सेप्टिक टैंक में मिलना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। गांव में चर्चा है कि कामिनी की हत्या की गई है और शव को छिपाने के लिए सेप्टिक टैंक में डाला गया। ग्रामीणों ने कामिनी के ससुर जहर पटेल पर शक जाहिर किया है। शक की वजह भी समझ में आती है। बताया जा रहा है कि भोजराज का परिवार इस प्रेम विवाह से खुश नहीं था। शादी के बाद अक्सर कामिनी को ताने मिलते थे और माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। गांव वालों का मानना है कि गुमशुदगी के समय ससुराल पक्ष के व्यवहार में भी कई संदिग्ध बातें सामने आई थी।
हालांकि अभी तक पुलिस ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पुलिस ने इस मामले में ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मौके से मिले सबूतों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जो मौत के असली कारण का खुलासा करेगी। एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह बघेल का कहना है कि फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बघेल ने यह भी कहा कि हर एंगल से जांच की जा रही है और अगर किसी भी परिजन की भूमिका संदेहास्पद पाई जाती है तो कानून सख्त कार्रवाई करेगा। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी घिनौनी वारदात गांव की छवि को दागदार कर गई है। कामनी के मायके वालों का आरोप है कि उनकी बेटी को शुरू से ही प्रताड़ित किया जा रहा था और उसकी लापता होने की रिपोर्ट भी देर से दर्ज कराई गई, जिससे शक और बढ़ जाता है। एक प्रेम विवाह जो खुशियों की उम्मीद लेकर शुरू हुआ था, अब हत्या और शक के अंधेरे में बदल चुका है। सेप्टिक टैंक से मिले शव ने कई रिश्तों की सच्चाई को उजागर कर दिया है, पर सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि कामिनी की मौत कैसे हुई। क्या यह किसी की सोची समझी साजिश थी या किसी घरेलू विवाद का भयावह अंत? पुलिस की जांच जारी है और पूरा मामला धीरे धीरे खुल रहा है।